हेलो एवरीवन, ये पूजा केला हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स कर रहे हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। अभी हमारा लास्ट बचा है सेक्शन दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप फटाफट से जाके वो वीडियोस भी देख लीजिए। तो चलो लेट्स बिगिन। पास्ट एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद आफ्टर 31st मार्च, जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद अगर हमारे अकाउंटेंट के कुछ ख्याल में आता है दैट देयर हैज बीन सम एरर व्हाइल रिकॉर्डिंग या देयर हैज बीन सम ओमिशन। एरर और ओमिशन का क्या मतलब होता है? एरर मतलब रिकॉर्ड करते वक्त कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई या कुछ वो भूल गए, ऐसा जो भी होगा, वो सारे जो भी एंट्रीज रहेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बुक्स वापस से बनाएंगे, पूरे अकाउंटिंग ईयर के सारे इफेक्ट्स देंगे एंड देन अगेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। इज इट? नहीं, इसमें तो बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसे कोई एरर्स या ओमिशंस है जो सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी और कहीं पे भी इनका इफेक्ट नहीं जाएगा, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसे पार्टनर्स का सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये सारी चीजें जो सिर्फ पार्टनर को ही अफेक्ट करेंगी। अगर ऐसा कोई भी ओमिशन हो गया है तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि बाबा चलो लेट अस नॉट गो थ्रू द ट्रबल ऑफ मेकिंग ऑल द बुक्स ऑल ओवर अगेन, हम सिर्फ एक दूसरे के बीच में वो एंट्रीज पास करके सेटल कर लेते हैं, ठीक है, इतना सारा काम हम कम कर लेंगे, इसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। ऐसे सिमिलर आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखा था। देखिए 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी थोड़ा सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस अप्लाइज टू पार्टनरशिप फर्म। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आपको एग्जांपल से और भी अच्छी से समझिए। देखिए, अगर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, their profit for the year was 30,000 which was distributed among the partners without considering interest on capital 5,000, 3,000 and 1,000, pass the necessary adjusting। मतलब यहाँ क्या हो गया? There was a profit distribution of 30,000 लेकिन ये omit हो गया है, without considering मतलब there has been an omission, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं इसके, मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर एडजस्टिंग एंट्री क्या करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने ये साल बना लिया, ठीक है, उसमें 30,000 रुपीज कैपिटल प्रॉफिट आया और मैंने ये कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी और सी को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है ना, तो इक्वल है 10,000, 10,000 और 10,000, करेक्ट। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे पता चलता है कि देयर हैज बीन एन ओमिशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना था, वो देना रह गया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैं ये वापस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रही हूँ। मैं क्या करूंगी, ये जो प्रॉफिट है ये मैं वापस ले लूंगी कि बाबा ये 30,000 है, मैंने ये वापस ले लिया 30,000 पार्टनर्स, एंड अब मैं बोलूंगी कि लेट मी गिव यू ऑल इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये कर दिया, मैंने करना क्या चाहिए था वो हम देख रहे हैं। ओके, दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन, दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन, ठीक है, दिस इज हैज बीन डन, ये हो गया है और ये होना चाहिए था। 30,000 पे पहले इंटरेस्ट देना चाहिए था ए बी और सी को, कितना है? 5,000, 3,000 एंड 1,000। अब कितना बचता है प्रॉफिट? 30 में से ये 9 गया, 21,000, एंड नाउ 21,000 मैं इक्वली डिवाइड करूंगी, 7,000, 7,000 एंड 7,000, करेक्ट। मैंने एक्चुअली ये करना चाहिए था लेकिन मैंने बुक्स में ये कर दिया, तो अभी क्या करूं, बिकॉज दोनों की इफेक्ट्स तो पार्टनर्स के ही कैपिटल को जाए, राइट। तो नाउ लेट मी शो यू, अगर मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया ए बी एंड सी, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ए बी और सी को, उसके वजह से उनको क्या क्रेडिट हो गया? 10,000, 10,000 और
10,000. दिस इज द क्रेडिट, राइट, बिकॉज प्रॉफिट चला गया. अभी ये साल मैंने एक्चुअली क्या करना चाहिए था, मैंने करना चाहिए था पहले तो इंटरेस्ट देना है उनको, और फिर जो बचा है वो प्रॉफिट देना है. प्रॉफिट इज 7,000, राइट, एंड इंटरेस्ट कितना देना है, 5, 3 एंड 1. 5,000, 3,000 एंड 1,000. इसका मतलब मैंने कितना टोटल क्रेडिट ए को देना चाहिए था, 7 + 5, 12,000. यहाँ पे 10,000 बी को मैंने क्रेडिट देना चाहिए था, एंड सी को मैंने क्रेडिट 8,000 से देना चाहिए था, राइट. ये एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये हो गया. देखिए ये मैंने कर दिया है, ये मैंने करना चाहिए था. तो अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्टनर को मैंने क्या डेबिट किया और क्या क्रेडिट किया. ए को मैंने क्रेडिट किया है 10,000 से, हालांकि मैंने क्रेडिट 12,000 से करना चाहिए, राइट. ये देखिए क्रेडिट 12,000 से करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्रेडिट 10,000 से कर दिया. तो 2,000 का जो डिफरेंस है ये मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा वापस ए को, इजंट इट. बी के केस में 10,000 से क्रेडिट कर दिया, 10,000 ही करना था, तो बी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा. सी के केस में क्या हो गया, मैंने 10,000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट तो एक्चुअली सिर्फ 8,000 ही होना चाहिए था. मतलब अगर मुझे क्रेडिट को कम करना है सी के केस में, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा 2,000 से. अगर किसी भी क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ. क्रेडिट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. तो ये केस में क्या हो गया, मुझे करना क्या पड़ेगा, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 2,000, करेक्ट. मैंने अगर ये एंट्री पास कर दी तो मेरा सारा जो इफेक्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सॉल्व हो जाता है, राइट. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड डूइंग ऑल दीज. लेकिन आप एग्जाम में इतना सब नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो आपके लिए एक शॉर्टकट है. क्या शॉर्टकट है, हमें पहले ये समझना है कि क्या देना बाकी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, राइट. 5, 3 एंड 1. तो हमें क्या करना है, दे देना है पहले. ये मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता रही हूँ, ठीक है. दिस इज व्हाट यू कैन डू इन योर एग्जाम्स. ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि पास्ट एडजस्टमेंट में अगर हम एक्चुअली बुक्स ओपन करते, एक्चुअली सब एंट्रीज पास करते, तो हमारा फाइनल इफेक्ट ये आने वाला है, राइट. फाइनल सी को डेबिट और ए को क्रेडिट. अभी शॉर्टकट मेथड से भी ऐसा आता है क्या, लेट अस सी. शॉर्टकट मेथड हमारी क्या है, ए, बी और सी को हमें दिया गया है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन भूल गए देना. अभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पे ही हम फोकस करेंगे, जो भूल गए हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैंने पार्टनर्स दिया, तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये बता दीजिए. पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, तो उनके अकाउंट को उतने से क्रेडिट होगा. अभी टेल मी व्हाट इज द अमाउंट. अमाउंट इज 5, 3 एंड 1. So let us write down those amounts. 5,000, 3,000 and 1,000. How much is the total? Total is 9,000 rupees. ठीक है, 9,000 हमारा टोटल आ गया. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म के लिए तो ये लॉस हो गया, राइट. ये लॉस है फर्म के लिए. ये लॉस कहां से लेगी फर्म, पार्टनर्स से ही तो लेने वाली है. तो पार्टनर्स के अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 9,000 से. ये 9,000 पार्टनर्स से ही वसूल करूंगी, कहां से करूंगी. अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है क्या, नहीं दिया. तो इक्वली मुझे पार्टनर्स से 9,000 रुपए लेने पड़ेंगे. तो 3,000, 3,000 एंड 3,000. ये माइनस दिखाने के लिए मैंने आपको ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, आप ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो भी चलेगा. दिस इज जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन, ओके. अब 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2,000. 3 में से 3 गया 0. 3 में से 1 गया 2,000. ठीक है, यहाँ 3 का जो 3 was the highest amount, 3,000 minus 1,000, 2,000.
अभी आपको याद रखना है, यहाँ पे आपने हाईएस्ट में से लोएस्ट एक बार माइनस कर दिया यहाँ पे, तो जो भी हाईएस्ट है वो डेबिट है या क्रेडिट है वो देख लो। अभी 5 और 3 में हाईएस्ट इज 5, 5 का साइन क्रेडिट है, आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। और 1 और 3 में हाईएस्ट क्या है, ज्यादा क्या है, 3 है, और 3 को डेबिट है, इस अकाउंट को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। देखिए यही आई थी क्या हमारी पहले भी एंट्री, यही आई थी, देखिए करेक्ट। तो शॉर्टकट में हमें क्या करना है, जो बच गया था, जो ओमिट हो गया था, सिर्फ उसका इफेक्ट दे दो और पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दो, डेबिट क्रेडिट करके खत्म कर देना है, सेटल कर देना है। ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने दिखाया है, बट एक्चुअली हमें ये जो शॉर्टकट है ना, यही करना है, ठीक है। समझ में आया कि पास्ट एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, एंड दिस शॉर्टकट इज जस्ट फॉर जो एंट्री बाकी है, बस उसका आप इफेक्ट दे दो, फिर खत्म हो जाएगा, आपका आंसर वही आने वाला है जो बुक्स पूरे ओपन करने के बाद आप करते थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, चलो नाउ लेट अस मूव टू प्रॉब्लम्स वन बाय वन। A, B, C and D are partners. Their capital accounts on 1st April were 3, 5, 8 and 10. After the accounts for the year ended 31st March have been prepared, it is discovered that interest at 5% per annum as provided for in the partnership deed has not been credited to the partners' capital accounts before distributing profits. Give the necessary adjustment entry. कि सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या डिफरेंस होता था वो देखना है। तो पहले चलो A, B, C और D, इनके लिए हम कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा 5% इंटरेस्ट अगर मैंने A, B और C को दे दिया, तो उनके कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कैपिटल बढ़ने वाला है, तो मुझे कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऑल राइट, टोटल कितना है, चलो हर एक का देखते हैं। 3000 का 5% होगा 150, 5000 का 5% होगा 250, 8000 का 5% होगा 400, 10,000 का 5% होगा 500, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, करेक्ट, यहां तक हो गया। अभी टोटल अमाउंट कितनी है, 150 प्लस 250 प्लस 900, 1300 है टोटल, दिस इज द टोटल, ओके। अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, मतलब फर्म के लिए लॉस है, ये लॉस कौन बेयर करेगा, दिस लॉस हैज टू बी बोर्न बाय ABCD। व्हाट इज देयर रेशियो, रेशियो दिया नहीं है, मतलब इक्वल रेशियो में ये जो 1300 है, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। तो 325, 325, 325 एंड 325, करेक्ट। ये क्या है, ये डेबिट हो गया पार्टनर्स के कैपिटल को, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस, ये लॉस है, तो पार्टनर्स के कैपिटल में से वसूल होगा तो डेबिट होगा, करेक्ट। अभी जो हाईएस्ट है 325, उसमें से 150 माइनस करो, कितना बचा 175। अभी 325 और 150 में से हाईएस्ट का डेबिट है, यहाँ पे मुझे डेबिट करना है, ठीक है, वन बाय वन हम देख रहे हैं। 325 में से 250 माइनस कर दो, कितना बचा 75 रुपीज। 325 का डेबिट साइन था, यहाँ पे डेबिट करना है। अभी 400 में से 300, 325 माइनस हो गया, तो क्या बचा 75। हाईएस्ट इज 400 विच इज द बिगर फिगर, 400, 400 को क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो। 500 में से 325 गया, 175 बचा, 500 इज द बिगर अमाउंट, तो 500 का क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट कर दो। तो आपकी यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री क्या आने वाली है, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 175, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, टू C's कैपिटल एंड टू D's कैपिटल, जैसे 75 और 175 being adjustment entry passed
फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया क्या किया? अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती थी तो क्या इफेक्ट होता था? लॉस का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है वो मैंने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। सी पास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी 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 लॉजिकल, एकदम लॉजिकल है। आप सिर्फ समझ जाइए कि एंट्री जब पास होती है तो इफेक्ट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, उस हिसाब से आप डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अमित, अजित एंड अजय आर पार्टनर्स, their fixed capitals were 50, 1 lakh, 150. Profits for the year amounted to 60,000. Interest on capital was credited at 10% per annum, though there was no such provision. ये उल्टा हो गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है और अब हमें क्या पता चला कि एक्चुअली देना चाहिए ही नहीं था क्योंकि डीड में प्रोविजन ही नहीं है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अभी हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया पार्टनर्स, राइट? देना चाहिए था क्या? नहीं देना चाहिए था, तो ले लो वापस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% मैंने पार्टनर्स से ले लिया, पार्टनर्स के अकाउंट में मैं डेबिट करूंगी या क्रेडिट करूंगी? अगर मैं ले रही हूं तो मैं ले रही हूं तो पार्टनर्स को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, करेक्ट? अभी चलो आप अमाउंट्स निकाल लेते हैं। 50,000 का 10% इज 5,000, 1 लाख का 10% इज 10,000, दिस इज 15,000, करेक्ट? अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये मैंने डेबिट तो कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, राइट? बिकॉज सी व्हाट हैज हैपेंड इज, ये मैंने एक्सपेंस करके दिखा दिया था पिछले साल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ दिस एक्सपेंस का मुझे रिवर्सल करना है, मतलब देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं दिया तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करूंगी और क्रेडिट कहाँ करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट? वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, मतलब देयर इज अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इज हाउ मच? 15 प्लस 10 प्लस 15, दैट इज 30,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल था, that I have to distribute among the partners in their profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? Nothing is given. तो आप चलो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 10,000, 10,000 और 10,000। समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया था तो मैंने वसूल कर लिया पार्टनर से, इसीलिए उनको मैंने डेबिट कर दिया। अभी उसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मैंने प्रॉफिट क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो चलो अभी हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 10 गया 0 और 15 में से 10 5। अभी जो भी हायर अमाउंट है उसका आपको डेबिट या क्रेडिट लगा देना है। 10 और 5 में हायर इज 10, दिस इज क्रेडिट, और 10 और 15 में हायर इज 15, 15 इज डेबिट। तो आपकी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? अजय's अकाउंट डेबिट टू अमित 5,000। चलो लिख लेते हैं, अजय's अकाउंट डेबिट 5,000 to Amit's account 5,000 being adjustment entry passed। समझ में आ गया हमने क्या किया? पहले वाले सम का एग्जैक्टली उल्टा इफेक्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आशा, लता एंड उषा आर पार्टनर्स, their fixed capitals as on 31st March were 50,000, 1 lakh and 1,50,000. Profits for the year amounted to 60,000 that were distributed. Interest on capital was credited at 10% per annum instead of 12%. अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया है हमने, लेकिन अमाउंट गलत दे दी। 10% दे दी, देनी चाहिए थी 12%, मतलब 2% का डिफरेंस हो गया। तो मुझे सिर्फ 2% के डिफरेंस के लिए एंट्री पास करनी है यहाँ, ठीक है? पूरा 12% नहीं, मैंने कितना देना चाहिए था? 12%। कितना दिया? 10%। तो जो डिफरेंस है ना उसकी ही मैं एंट्री पास करूंगी। तो आशा, लता एंड उषा, इनके मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2% बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स
एट 2%। तो 50,000 पे 2% कितना हो जाता है? 1,000। 1 लाख पे 2% हो जाता है 2,000 एंड 1,50,000 का 2% हो जाता है 3,000। करेक्ट? 1,000, 2,000, 3,000, टोटल अमाउंट इज 6,000 रुपीज। और इससे मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे ज्यादा देना है ना, 12% से देना है, मतलब उतने से मुझे उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, अभी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, मेरा लॉस जो है वो 6,000 मैं लाऊंगी किधर से? पार्टनर्स से ही लाऊंगी। पार्टनर्स का पीएसआर नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2,000, these brackets stand for minus, okay? जैसे हम अकाउंटिंग में डेबिट लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट को अगर मुझे माइनस करना है तो अकाउंटिंग टर्म्स में मैं डेबिट लिखती हूँ, और मैथमेटिक्स समझने के लिए हम सिर्फ माइनस साइन या ब्रैकेट्स दे देते हैं, तो इट बिकम्स इजियर व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, व्हेन देयर आर मेनी फिगर्स दिस हेल्प्स यू। डेबिट हो गया। ये जो लॉस है मैं पार्टनर से वसूल करूंगी तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। चलो अभी क्या हो गया, चलो इफेक्ट देख लेते हैं इसका। 1,000, 1,000 इज माई डेबिट फिगर, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आया, एंड 1,000 दिस इज माई क्रेडिट फिगर। समझ में आया डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया? ये 1,000 और 2,000 में बिगर अमाउंट इज 2,000, 2,000 का डेबिट है इसलिए डेबिट दे दिया मैंने। 3,000 और 2,000 में बिगर अमाउंट इज 3, तो 3 का कौन सा साइन है? क्रेडिट है, तो मैंने नीचे क्रेडिट कर दिया। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी मेरी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? नेसेसरी जर्नल एंट्री, आशा अकाउंट डेबिट 1,000 to Usha's account 1,000 being adjustment entry passed। ठीक है, ऑल राइट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। शंकर, एहसान एंड लॉय shared profits 75,000 in the ratio 2:1, but the partnership deed was silent as to the PSR। साइलेंट अगर रहती है तो मैंने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया। तो अभी एडजस्टिंग एंट्री में मैं क्या करूंगी? सिर्फ प्रॉफिट जो है उसका ही इफेक्ट देना है मुझे। करेक्ट? चलो वो दे देते हैं। ये जो 75,000 मैंने गलत रेशियो में दिया था वो मैं वापस ले लेती हूँ। तो जो प्रॉफिट है 75,000 मैंने 2:1 में दिया, वो मैं वापस लूंगी, तो मुझे डेबिट करने पड़ेंगे ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को। मैंने उनको प्रॉफिट दिया, अब मैं बोल रही हूँ मुझे वापस कर दो वो प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं डेबिट करूंगी। 75,000 को आप 2:1 में डिवाइड कर लीजिए, मतलब डेबिट 30,000। डेबिट है इसलिए ब्रैकेट्स दिया है मैंने। ठीक है, आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, आप डेबिट जरूर लिखिए। हाँ, ये आपको लिखना ही है एग्जाम में, आपको ब्रैकेट्स देना या नहीं देना दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, 15,000, तो टोटल 75,000 प्रॉफिट है। अभी एक्चुअली मैंने क्या करना चाहिए था? इसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज इक्वल। 75,000 को मैं अगर इक्वली देती हूँ तो 25,000 मेरे हर पार्टनर के कैपिटल को मुझे क्रेडिट करना है, राइट? प्रॉफिट दिया तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता है। अंडरस्टूड? तो मैंने क्रेडिट लिख दिया यहाँ पे। अभी मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस? 30 में से 25 गया 5,000, 30 इज डेबिट। 30 में से 25 गया 5,000, 30 का साइन है डेबिट। 15 और 25 10,000 और 10,000 का साइन आ जाएगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? माई एंट्री फॉर एडजस्टमेंट विल बी शंकर अकाउंट डेबिट 5,000, एहसान अकाउंट डेबिट 5,000 टू लॉयज अकाउंट। हाउ मच? 10,000। सिंपल, वेरी वेरी इजी। जो मैंने गलत कर दिया था पहले, तो वो मैंने सारे के सारे पैसे ले लिए वापस, पार्टनर्स ले लिए, तो मैंने डेबिट कर दिया उनके अकाउंट को। और अभी क्या करना है? जो करेक्ट रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब कैपिटल्स बढ़ गए तो मैंने उनको क्रेडिट कर दिया,
और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है मैंने डेबिट क्रेडिट करके एंट्री पास कर। वेरी इजी। चलो आगे। X, Y and Z are partners. They have omitted interest on capital at 10% per annum for the 3 years ended 31st March 23. Their fixed capitals on which interest was to be calculated, ये fixed है हाँ, तो interest same रहेगा हर साल 10,000, 8,000 and 7,000. Their profit sharing ratios are given. The firm earned a profit of 2,500 in each year. Give the necessary journal entry. अभी 3 साल की journal entries देनी है X, Y and Z. अभी वन बाय वन हम करेंगे 2021, 21-22 एंड 22-23. इन सालों के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, करेक्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कितना 10% पर एनम, मतलब सेम अमाउंट है बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. फिक्स्ड कैपिटल ऐसे दिया है हमें स्टार्टिंग में, राइट? तो 800, 800, X का 1000 और Z का 700. तीनों साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मैं क्रेडिट करूंगी, करेक्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ गेन फॉर द पार्टनर्स, तो उनके अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा उतने से. तो देखो टोटल क्रेडिट कितना हो जाता था, X का 3000, Y का 2400 और Z का 2100. का टोटल क्या हो गया? टोटल क्रेडिट 7,500. अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म का नुकसान हो गया ना. 2021, 21, 22 एंड 22, 23. अभी हर साल कितना है ये, इज 1500 फॉर एवरी ईयर, सॉरी 2500 फॉर एवरी ईयर, करेक्ट? तो 2500 हर साल मेरा लॉस है. आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द PSR. पहले साल का PSR इज 1:2:2, दूसरे साल का 5:3:2 और तीसरे साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:5:1. 4:5:1, करेक्ट? देखिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने क्रेडिट कर दिया, पर आएगा किधर से, वो आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से. तो जो लॉस हो जाएगा वो मुझे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हर साल का लॉस मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ईच ईयर देयर इज अ लॉस ऑफ 2,500 बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट? तो 2,500 को मैंने फर्स्ट ईयर में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, 1000 एंड 1000. दिस इज गोइंग टू बी डेबिट बिकॉज ये लॉस है. लॉस अगर मैं पार्टनर्स को दे रही हूँ तो मुझे उनके अकाउंट्स को डेबिट करना है, ठीक है? 2,500 को अभी दूसरे वाले रेशो 1,250, 750 एंड 500. एंड थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 1,000, 1,250 एंड 250. अभी ये टोटल ले लो एक बार, 2,750. ये डेबिट है इसीलिए मैं ब्रैकेट्स दे रही हूं, आपने नहीं दिया तो भी चलेगा. 1,700 एंड दिस इज द डेबिट. अभी मुझे डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करना है. ये 3,000 से क्रेडिट है, ये 2,750 से डेबिट है, तो एक्चुअली बचा कितना, 250, और वो कितना होगा, क्रेडिट होगा, राइट? बिकॉज 3,000 का क्रेडिट साइन है. सिमिलरली नाउ आई हैव टू कंपेयर 2,400 एंड 3,000, विच इज बिगर. 3,000 में से 2,400 चला गया, मेरे पास 600 बचा. 600 कितना होगा, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट होगा बिकॉज 3,000 इज डेबिट. अभी लास्ट कंपैरिजन है मेरा 2,100 एंड 1,750, मतलब 350 है,
और 350 का साइन कौन सा होगा? हायर अमाउंट इज क्रेडिट, तो मुझे इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी बस एंट्री पास करो। एंट्री इज वेरी इजी। वाइज अकाउंट डेबिट 600 to X 250 and to Y 350 being adjustment entry passed। समझ में आ गया हमने क्या किया? हर साल के लिए मैंने पहले कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर वो जो लॉस था वो मैंने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया, और जो भी बचा वो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट से एंट्री दे दी। वेरी इजी। चलो, बहुत लॉजिकल है पास्ट एडजस्टमेंट। अभी हमारा लास्ट सम बचा है। ये बहुत 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 ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, Ramesh, Mahesh and Suresh are partners. Their capitals as on 1st Jan were 50, 1 lakh and 150. Profits for the year amounted to 60,000 were distributed in the ratio of capitals. Capital के ratio में distribute कर दिया। क्या है capital का ratio? 50,000 is to 1 lakh is to 1 lakh 50. That is 1 to 2 is to 3 में distribute कर दिया है profit। लेकिन विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, कुछ ओमिशंस हो गए। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रमेश's सैलरी एंड महेश's कमीशन। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। साइलेंट है मतलब एक्चुअली मुझे इक्वली देना पड़ेगा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलो हम टैबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं। रमेश, महेश एंड सुरेश। ठीक है, अभी अगर प्रॉफिट्स मैंने गलती से दे दिए हैं तो मुझे पहले वो वापस लेने पड़ेंगे। प्रॉफिट इज 60,000, राइट? तो चलो 60,000 वापस ले लेती हूँ मैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में कर दिया था गलती से? 1:2:3, तो उससे मैं वापस ले लूंगी। अगर मैंने वापस लिया तो मुझे पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? वापस लिया तो पार्टनर्स के अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। डेबिट की अमाउंट क्या है? 10,000, 20,000 एंड 30। करेक्ट? मैंने ये गलती से प्रॉफिट दे दिया था पार्टनर्स को। अब मैं बोलूंगी पहले तो मुझे मेरा प्रॉफिट आप वापस दे दो, जो मैंने गलती से आपको दे दिया था। तो मैंने 60,000 वापस ले लिया पार्टनर्स से। करेक्ट? अभी जो करना चाहिए वो मैं करने वाली हूँ। ठीक है, क्या करने चाहिए थे एंट्रीज? 1 by 1 वी विल सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज द इंटरेस्ट? रमेश का 5,000 है, महेश का 10,000 है एंड सुरेश का 15,000 है। अभी मैंने अगर इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स को तो मेरा उनका जो बैलेंस है अकाउंट का वो कम होगा कि बढ़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ गेन फॉर द पार्टनर्स, तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना है टोटल? 15 + 10 + 5 30,000। करेक्ट? अच्छा, आगे देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर मैंने पार्टनर्स को दिया तो पार्टनर्स का बैलेंस जो है अकाउंट का वो कम हो जाता है कि बढ़ता है? अकाउंट का बैलेंस कम होता है, तो मुझे अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट। क्या है अमाउंट्स? 3,000, 5,000 एंड 8,000। चलो लिख लेते हैं 3,000, 5,000 एंड 8,000। ठीक है, टोटल कर लो। 8 and 8 16,000। ओके, अभी और क्या बचा है हमारा? अभी रमेश का सैलरी बचा है। चलो रमेश का सैलरी भी दे देते हैं रमेश को। सैलरी इज 1,000 पर मंथ लिखा है। ठीक है, रमेश सैलरी इज 1,000 पर मंथ, मतलब 12 महीने का 12,000 हो गया, तो 12,000 रमेश को दे दो। अगर सैलरी दिया है तो रमेश के लिए इनकम है, तो रमेश के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। करेक्ट? अभी क्या बचा देखो, महेश कमीशन ऑफ 4,000, तो महेश का कमीशन ले लेते हैं। महेश कमीशन
4000 है, तो महेश के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है 4000 से, राइट? ये डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया? क्यों और क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट, ये तो हमने सीखा है, हमें पता है। अभी ये सब करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो मुझे इक्वली देना है, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अभी प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट कितना बचा वो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ के कॉलम से। देखिए, पहला 60,000 मेरे पास आ गया, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो फर्म के लिए एक्सपेंस था, तो 60,000 में से 30,000 मुझे माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्म के लिए इनकम है, तो मुझे उसमें 16,000 ऐड करना पड़ेगा। रमेश की सैलरी और महेश का कमीशन, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो मुझे उनका जो एक्सपेंस है उतना कम करना पड़ेगा। तो बचा कितना? बचा 30,000। दिस इज द प्रॉफिट दैट एक्चुअली नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो मुझे 30,000 को इक्वली देना पड़ेगा। तो 10,000, 10,000 और 10,000, एंड प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? अभी टोटल कर लीजिए आप। ये देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे माइनस साइंस दिए थे, ये समझने के लिए कि कौन सी फिगर्स को मुझे ऐड करना है और कौन सी फिगर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अभी आपको यहाँ पे वो टोटल लिखना है, ठीक है? अभी कैलकुलेटर्स ले लो फटाफट से और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। 22,000 प्लस 5,000, रमेश के कॉलम में देखो, 10 प्लस 12 इज 22, प्लस 5 इज 27, माइनस 10,000 एंड माइनस 3,000, कितना बचा? 14,000, ठीक है? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। अभी वापस पॉजिटिव फिगर्स पहले लो। महेश के लिए 10,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, देखो ब्रैकेट्स दिया ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स दिए हैं। तो जिसमें ब्रैकेट्स नहीं है, पहले वो सारे फिगर्स मैंने ऐड कर दिए। अभी ब्रैकेट्स वाले फिगर्स मैं माइनस करूंगी, माइनस 25,000, तो कितना है? माइनस 1,000, का मतलब इसे मुझे डेबिट बैलेंस है। ऑलराइट, अभी सुरेश के केस में पॉजिटिव फिगर्स क्या है? 10,000 प्लस 15,000, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसे माइनस कर दो, माइनस 30,000 एंड माइनस 8,000, मतलब 13,000 माइनस हो गया, का मतलब 13,000 इज द डेबिट, ठीक है? तो हमारी एंट्री क्या हो गई? अभी यहाँ पे एंट्री तो बहुत इजी है। किसका अकाउंट डेबिट है? महेश और सुरेश का। So my entry here will be Mahesh's account debit 1,000, Suresh's account debit 13,000 to Ramesh account how much? 14,000 being adjustment entry passed। समझ में आया हमने क्या किया? देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव सम है, ये बहुत अच्छी से समझना है। जो भी प्रॉफिट मैंने गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया था वो मैंने वापस ले लिया, तो मैंने डेबिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। फिर जो भी एप्रोप्रिएशंस थे, जिससे कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है वो क्रेडिट कर दिए, जिससे कम हो रहा है वो डेबिट कर दिया, और जो भी प्रॉफिट मेरा बचा वो मैंने वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैंने वापस क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। और फिर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, और जो भी मेरा हायर नंबर है उसका डेबिट या क्रेडिट मैंने दे दिया है। आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स दे देती हूँ, तो जब मैं माइनस कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ? पॉजिटिव फिगर्स को ऐड करके ब्रैकेट वाली फिगर उसमें से माइनस करती हूँ, एंड देन आई गेट द एक्चुअल आंसर, so it becomes easier for me to calculate in this scenario, ठीक है? आई होप ये पास्ट एडजस्टमेंट के सारे एंट्रीज आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं, क्लियरली समझ गए हैं। मैंने बहुत ही धीरे धीरे बहुत सिंपली सब क्लैरिफाई कर दिया है। मैंने आपके लिए एक क्विज का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके स्क्रीन के सामने है। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल जरूर सॉल्व करते आएगा। यूज द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट यू, ठीक है? अभी यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।